हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक कल रह गया था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं कल का जो हमने पढ़ा था। ओके। हाँ जी, तो यहाँ पे इन्होंने शुरू में डेफिनेशंस दी थी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, वो क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद फिज़िकल क्वांटिटी है जो वो दो जो हमारे पास टर्म्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से बनती है। यूनिट की डेफिनेशन दे रखी थी, कल इन्होंने पढ़ी थी हमने। ओके। तो नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, एमएलटी, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है ना। और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, जो कि फंडामेंटल यूनिट से बनती हैं यूनिट्स, उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट एसआई यूनिट्स के बारे में बताया था कि एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना। तो कैसे बने ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। जो टेबल आपको बनाना था, लर्न भी करना था, ये रोज़ हैं जो फिज़िकल क्वांटिटी का पता होना चाहिए, नेम का, उसका फिज़िकल क्वांटिटी की जो यूनिट है, ठीक है, क्या है, वो आपको लर्न होना चाहिए सभी का। ठीक है ना। और सिंबल्स है जो, वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि स्मॉल एम कहाँ पे यूज़ करना है मीटर के लिए। ठीक है, किलोग्राम में के छोटा है, यहाँ पे के आपको छोटा डालना है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे के है जो वो बड़ा है। ठीक है ना, केल्विन का के बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखना, तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर यूनिट है, कैंडेला है, मोल है, MOL जस्ट सिंबल है जिसका। ठीक है ना। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी थोड़ा कम यूज़ होता है। ठीक है ना। बाकी सारी टर्म्स काफ़ी यूज़ होंगे, हम आगे इनको यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम। ठीक है। तो आगे हमारे पास आज का जो टॉपिक है उस पे आते हैं, आज हम देखते हैं। ठीक है, पहले इन्होंने बस रिलेशन दे रखा है एक टेम्परेचर का, कि डिग्री सेल्सियस को अगर हमने चेंज करना हो केल्विन में तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, सपोज़ करो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमारे पास उसको मतलब कन्वर्ट करना है हमने अगर केल्विन में, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हमें पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सी हम कैपिटल डालेंगे और इसमें प्लस करेंगे 273, यहाँ पे डिग्री आएगा। ठीक है, यहाँ पे ड्रा नहीं हो रहा इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो 273.15 है जो। ठीक है, जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो किस में आएगा, केल्विन में, 273.15। ठीक है, केल्विन का जो के है वो भी हम लार्ज डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक डिग्री का फ़र्क रह गया। ठीक है, सर्कल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं अगर लगेगा हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया। ओके। तो चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ओके, तो ये पता चल गया होगा आपको। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि एंगस्ट्रॉम है जो, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली यूनिट है लेंथ को मेयर करने के लिए केमिस्ट्री में। ठीक है ना। तो एंगस्ट्रॉम का आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ये। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ है ये, एंगस्ट्रॉम है जो जो कि केमिस्ट्री में काफ़ी यूज़ होती है। ठीक है, चलो इस साइड पे मूव करते हैं अभी। तो एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर है वो इन्होंने लिखा है। ठीक है ना। तो 10⁻⁻10 को याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तो इससे छुटकारा पाने के लिए एक एंगस्ट्रॉम के बराबर इसको हमने मान लिया। ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नैनोमीटर के। नैनोमीटर क्या होता है, उसमें कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁹ एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻12। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है साथ साथ में। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने डिफ़ाइन किया है जो बेस यूनिट्स हैं। ठीक है ना, जो भी बेस यूनिट्स हैं उनको डिफ़ाइन किया है। तो इधर क्वांटिटी है, ये उन्होंने यूनिट्स लिखे हैं और यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हैं। ठीक है, तो हमने यूनिट को डिफ़ाइन करना है, तो इसको हम मीटर को देखेंगे पहले कि क्या लिखा है। ठीक है ना।
तो 1 मीटर है जो, उसकी डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है इधर, द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। तो हमें पता है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इतनी स्पीड होती है लाइट की। तो इन्होंने कहा है कि लाइट है जो, वो 1 सेकेंड का इतना हिस्सा 1/299979248, ठीक है, 1 सेकेंड का इतना छोटा भाग, एक को हम इतने नंबर से डिवाइड कर दिया, तो एक का तो जैसे 1/2 करते हैं तो 0.5 आ जाता है, ठीक है ना। 1 के नीचे जितना बड़ा नंबर होगा सेकेंड होगा, मतलब उतना ही छोटा बनेगा वो, ठीक है ना, वो नंबर भी उतना ही छोटा होगा, ठीक है ना। तो इतने से टाइम में, ठीक है, जिसको नोट करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, तो इतने से टाइम में क्या होगा कि लाइट ने जितना ट्रैवल कर लिया वैक्यूम में, उसको 1 मीटर कहेंगे, ठीक है ना। जैसे लाइट है जो यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से स्टार्ट होके 1 सेकंड में यहाँ तक चली गई, ठीक है ना। तो एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट होके सपोज करो इधर चली गई, ठीक है ना। लाइट वैसे स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, तो ये स्ट्रेट तो नहीं है वैसे, तो कोशिश कर लेता हूँ थोड़ी सी। तो ये सपोज करो, चलो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो मतलब समझाने का कि 1 सेकंड में जितना भी ट्रैवल किया लाइट ने वैक्यूम में, कंडीशन है कि इतना टाइम में नोट करेंगे हम, इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया लाइट ने, ठीक है ना। सपोज करो जब हमने स्टार्ट किया, लाइट ऑन की यहाँ से, ठीक है ना, सपोज करो ये सोर्स है कोई लाइट का, यहाँ से स्टार्ट होके लाइट जहाँ तक पहुँच गई इतने टाइम में, ठीक है, वैक्यूम में। तो हम उसको जितना भी यहाँ से लेकर जहाँ तक दूरी होगी उसको 1 मीटर कहेंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। किलोग्राम क्या होता है, ये मास की यूनिट है, और जो मास है, ठीक है ना, वो किसके इक्वल है, जो किलोग्राम मास है उसका जो मास है वो इन्होंने कहा है कि जो प्रोटोटाइप, जो इन्होंने स्टैंडर्ड किलोग्राम का रखा है फ्रांस में, ठीक है ना, उसके इक्वल होगा किलोग्राम। बस सीधा ही लिख रखा है कि इसका जो मास है 1 किलोग्राम का, ठीक है, वो उस मास के बराबर होगा जो कि इंटरनेशनल प्रोटोटाइप है, ठीक है ना। मतलब सभी जगह पे मान्यता है जिस सैंपल की, ठीक है, किलोग्राम के उस सैंपल की जो मास होगा, मतलब उसके बराबर होगा किलोग्राम का मास, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे शॉप्स होती हैं, शॉप्स पे आपको पता है कि वो क्या यूज़ करते हैं, इस तरह से हमारे पास वहाँ पे उन्होंने वेट रखे होते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है ना। तो सरकार क्या करती है, कुछ टाइम बाद दुकानों के जो वेट्स होते हैं, ठीक है, उनको दोबारा से मतलब चेक करती है कि उसका वेट कितना है, कम तो नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो उसको पूरा करने के लिए उसमें कुछ डाल देती है, यहाँ पे जो सरकार में का कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। तो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो एक ब्यूरो होता है हर एक कंट्री का अपना, ठीक है। तो उनकी ड्यूटी होती है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं देश में उनको मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो इसी तरह से किलोग्राम है, जो किलोग्राम का जो मास है इन्होंने कहा है कि वो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप है जो किलोग्राम का, उसके बराबर होगा। तो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम क्या है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप एक प्लाटिनम का ब्लॉक है, एक मेटल का टुकड़ा है जिसको स्टोर किया गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेयर्स के अंदर फ्रांस में। तो जैसे हमारा स्कूल है खालसा पब्लिक स्कूल, ठीक है, तो वैसे ही एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेयर्स फ्रांस में है, जो कि वहाँ पे एक प्लाटिनम का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है। तो उस टुकड़े का जितना भार है उसको हम किलोग्राम कहते हैं, ठीक है ना। तो सभी ने इसको मान रखा है। ओके, तो चलो सेकंड देखते हैं क्या होता है।
सेकेंड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड्स ऑफ रेडिएशन। तो ये कुछ नंबर है, ठीक है ना। दिस पीरियड्स ऑफ रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम। तो सीजियम का ग्राउंड स्टेट होता है जो, उसमें दो लेवल्स होते हैं एनर्जी के, ठीक है ना। तो उन एनर्जीज में अगर तो दो जो पीरियड्स हैं जहाँ पे हाइपरफाइन लेवल, सॉरी, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेट करते रहते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तब रेडिएशन निकलती है, ठीक है। तो मतलब नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके जब नीचे आ गया तो उसको हम एक पीरियड कहेंगे, ठीक है। तो इतने पीरियड्स के लिए जितना भी टाइम लगेगा, ठीक है, उसको हम एक सेकंड कहेंगे, ठीक है। थोड़ा डेफिनेशन है जो थोड़ी डिफ़िकल्ट हमें लग रही है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड का बस इतना है कि सीजियम का जो एटम है एक, उसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है। मतलब इतने पीरियड्स परफॉर्म करने के लिए जितना भी टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, उसको हम एक सेकंड कहेंगे, ठीक है। जो जो ट्रांजिशंस होंगी वो दो हाइपर फाइन जो एनर्जी के लेवल हैं उनके बीच होंगी, ठीक है ना। तो चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। चलो हमें पढ़ना सारा चाहिए इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो एम्पियर यूनिट है जो, उसकी डेफिनेशन इन्होंने लिखी है कि एक एम्पियर होता क्या है। एम्पियर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। एम्पियर इज़ दैट कांस्टेंट करंट। तो एम्पियर एक कांस्टेंट करंट होता है विच इफ़ मेंटेन्ड बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स। तो सपोज करो हमारे पास दो पैरेलल क्या हैं, कंडक्टर्स हैं, ठीक है ना। इनमें क्या है कि एक एम्पियर करंट है जो वो फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों जो कंडक्टर हैं इनकी लेंथ है जो वो इनफाइनाइट है, ये कभी ख़त्म नहीं होते जो कंडक्टर हैं, ठीक है। तो इनका क्रॉस सेक्शन है जो, इनकी मोटाई है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। एंड प्लेस्ड 1 मीटर पार्ट, जो इनमें डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर का फासला है दोनों में, ठीक है ना। वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर्स अ फोर्स इक्वल टू दिस न्यूटन पर मीटर ऑफ सेकेंड, ठीक है। मतलब कहने का कि एक एम्पियर दोनों वायर्स में तब पास कर रहा होगा जब इन दोनों कंडक्टर्स या वायर्स को हम 1 मीटर दूर रखें, पहली कंडीशन है जो, ठीक है ना। दूसरा इन्होंने लिखा है कि इनफाइनाइट लेंथ होनी चाहिए जो ये कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इनकी। तीसरा इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, ओके। तो तब इनमें अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर की जो फोर्स है वो लग रही है, तब हम कहेंगे कि इसमें 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। केल्विन, केल्विन क्या होता है वो देख लेते हैं। द केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड इक्वल्स एग्जैक्टली 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हमें पता है कि क्या होता है। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट पे वाटर की तीनों स्टेट्स हैं जो वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। उसको हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहेंगे, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है जो वो 0.01 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास, ठीक है ना। और केल्विन में अगर इसको लिखें, ठीक है ना, तो क्या होगा केल्विन में, अगर इसको केल्विन में लिखने की कोशिश करें तो 273.16 केल्विन होगा जी, ठीक है ना। तो ट्रिपल पॉइंट ये होगा केल्विन की टर्म्स में,
ठीक है। तो अगर इसका 1/273.16 करें, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 1 केल्विन आ जाएगा। तो वही तो इन्होंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कि 1 केल्विन क्या होता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मोल क्या होता है। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सिस्टम विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कार्बन 12 है, जो कार्बन 12 का मतलब कि कार्बन का आइसोटोप जिसका जो मास नंबर है वो 12 होगा, ठीक है। मास नंबर मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का टोटल मास जो होता है वो मास नंबर होता है, ठीक है। तो कार्बन, वो कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 हो, ठीक है, उस कार्बन का अगर हमारे पास क्या है 12 ग्राम है, ठीक है ना, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स आ गए, एंटिटीज़ आ गए, ठीक है, तो वो 1 मोल के बराबर होगा, ठीक। दोबारा बता देता हूँ कि 1 मोल जो सब्सटेंस है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही होंगे जितने के 12 ग्राम कार्बन में होंगे, ठीक है ना। तो ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कैंडिला क्या होता है। कैंडिला इज़ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडिला क्या है, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इन अ गिवन डायरेक्शन। किसी, जैसे हमारे पास कोई सोर्स है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई सोर्स रखा हुआ है लाइट का, ठीक। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है कि कैंडिला क्या है, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है कि इस डायरेक्शंस में कितनी रेडिएशन जा रही है, ठीक। इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी दिस and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watt per स्टेरेडियन। ओके, तो चलो समझते हैं हम टर्म्स को, ठीक है, धीरे धीरे पता होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, ठीक है। सपोज करो कोई सोर्स है हमारे पास, जैसे सन है, ठीक है। सन हमें पता है कि जो भी रेडिएशन वो छोड़ता है सन, उनकी फ्रिक्वेंसीज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। काफ़ी सारी फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं सन के जो बाहर रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है ना। तो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन होगी जिसमें सारी रेज की जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम होगी, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि कैंडेला को डिफ़ाइन करना है अगर, तो सोर्स की जो फ्रिक्वेंसी है, सोर्स में से जो लाइट बाहर आ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी ये होनी चाहिए, इतनी हर्ट्ज़ होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है, जो लाइट बाहर आ रही है रेडिएशन के फॉर्म में, उसकी जो इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब कि कितने एरिया से कितने रेडिएशन पास हो रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास 1/683 वाट पर स्टेरेडियन होनी चाहिए, इसके यूनिट हैं, ठीक है, रेडिएंट इंटेंसिटी के। तब हम उसको एक कैंडेला कहेंगे, ठीक है। तो चलो आपको ये टर्म्स बस समझनी थी, मैंने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है ना। तो आपको ये नोट नहीं करनी है, ओके, समझ लिया तो सफिशेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यही जो हमने अभी पढ़ा है वो डिस्कस किया है यहाँ पे, ठीक है ना। सर्चिंग फॉर रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, तो रेफरेंस स्टैंडर्ड थे उनकी सर्च कैसे हुई, ठीक है ना, उसी के बारे में बताया है गया है बस, ठीक है ना। आफ्टर डिफाइनिंग ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर फिजिकल क्वांटिटी सच एज किलोग्राम और मीटर, साइंटिस्ट सेलेक्ट reference standards that help to calibrate all measuring devices. Then all devices such as analytical balances and meter sticks are calibrated by their manufacturers to give correct readings. However, each of these devices is standardized or calibrated against some standard reference. तो इन्होंने बस यही बताया है कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है ना, तो वो जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है,
उनको भी कैलिब्रेट किया गया होता है। कैलिब्रेट का मतलब स्टैंडर्डाइज किया होता है, ठीक है, उनकी लेंथ को किसी दूसरे स्टैंडर्ड से मिलाया गया होता है, ठीक है ना, जो कि सारे जो कंट्री है उसमें या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल किलोग्राम, ठीक है ना। तो किलोग्राम है जो, वो फ्रांस में इसका जो सैंपल है या प्रोटोटाइप है वो रखा गया है, ठीक है। अब जहाँ पे क्वेश्चन बस मेन बताने का यही है कि ये जो प्लाटिनम इरिडियम का जो ब्लॉक है, पहले प्लाटिनम और इरिडियम जहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है वर्ड, ठीक है, प्लाटिनम और इरिडियम का मतलब ये एक अलॉय है, ठीक है ना। तो इसी को क्यों स्टैंडर्ड माना गया, ठीक है, आयरन को क्यों नहीं, क्योंकि आयरन है जो वो तो क्रोड हो जाएगा टाइम के साथ, ओके। तो इसलिए प्लाटिनम को एज अ प्रोटोटाइप इन्होंने सेलेक्ट किया है, बिकॉज इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक एंड इट्स मास विल नॉट चेंज एक्सट्रीमली फॉर एन लॉन्ग टाइम, ओके। तो लंबे समय तक चलेगा ये, ठीक है, ख़राब नहीं होगा। तो साइंटिस्ट एक नए मतलब स्टैंडर्ड की खोज में हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि दूसरा जो मेथड है वो एक्सरेज पे बेस्ड है, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स है जो एटॉमिक डेंसिटी है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हम जैसे कि अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें हम काउंट कर सकते हैं एटम्स की जो डेंसिटी है, उसको हम देख सकते हैं कितनी है एक्सरेज की मदद से, ठीक है ना। तो वो काफ़ी एक्यूरेट होता है, ठीक है, 10⁶ एटम्स को भी अच्छी तरह से वो मतलब काउंट कर सकता है, इतने ज़्यादा, मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। 1 मिलियन एटम्स को काउंट करने के लिए एक्सरेज हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट काम करती हैं, ठीक है। बट ये वही अडॉप्ट नहीं किया गया सिस्टम, ठीक है। आगे बस इन्होंने डिस्कस किया गया है जो कि टेम्परेचर के यूनिट हैं, ठीक है, और सेकंड का है बताया है इन्होंने, ठीक है ना। तो ये आपको बस एक बार समझना है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। ये थोड़ा सा है इसको पढ़ने वाला, जो कि हमारे कंट्री के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने बताया है कि द सिस्टम ऑफ यूनिट्स एज वेल एज यूनिट डेफिनेशन कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। टाइम के साथ यूनिट की जो डेफिनेशन है वो चेंज होती रहती है। ऑल मॉडर्न इंडस्ट्रीज कंट्रीज हैव देयर नेशनल मीटरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स। तो हर एक कंट्री का जो मीटरोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी है जो मीटरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जो कि शॉप्स वगैरह पे जो स्टैंडर्ड है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी तरह से फैक्ट्रीज़ में भी ये काम करेगा जो मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो सभी कंट्रीज़ में ये होता है मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो विच मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरेबल सच एंड सजेस्ट चेंजेस इन फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ यूनिट। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है जो इसको दूर करता है वो स्टैंडर्ड्स में। इंडिया में जो हमारा एक इन्होंने कहा है कि लैब है दिल्ली में, नेशनल फिज़िकल लैब, ओके। तो ये न्यू दिल्ली में है। establishes experiments to realize the base unit and derives the unit of measurements and maintains the national standards of measurement। तो नेशनल फिज़िकल लेबोरेटरी है जो, वो जो भी हमारे देश में स्टैंडर्ड्स हैं मेजरमेंट के उनको मेंटेन करके रखती है, ठीक है। तो इन स्टैंडर्ड्स को जो कि दिल्ली में रखे गए हैं, इनको क्या किया जाता है, इनको जो हमारे जो नेशनल मीटरोलॉजी इंस्टीट्यूट हैं वर्ल्ड में उनके साथ कंपेयर किया जाता है, या फिर फ्रांस में जाके नेशनल ब्यूरो ऑफ जो स्टैंडर्ड्स है पेरिस में, ठीक है ना। तो फ्रांस एक कंट्री है, उसमें यहाँ पे पेरिस जगह है, एक सिटी है, तो उसमें इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्लाटिनम इरिडियम का जो
रखा गया है सैंपल, उससे हम अपने किलोग्राम को मैच करते हैं। ठीक है, तो ये हम समझने के लिए था, थोड़ा सा टिपिकल है पोर्शन है था जो। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको ये टेबल अच्छी तरह से लर्न करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, जैसे कि डेसी हो गया, सेंटी, मिली, ये प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, माइनस पावर में है जी, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा जी। 10⁻⁻1 है, 1/10 होगा, ये 1/10⁻15 होगा। ठीक है ना। तो ये आपको लर्न करना है, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हैं सभी, जो कि न्यूमेरिकल्स में आपके काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डेसी क्या है, नैनो क्या है, जेटो, जेप्टो, योक्टो, ये आप एक बार लर्न कर लो। ठीक है ना। ये भी हमारे पास हैं जो प्रीफिक्स हैं। ठीक है ना, ये आपको लर्न रखने हैं। ठीक है, तो इनका जैसे किलोमीटर होता है, हम किलोमीटर यूज़ करते हैं ना, तो किलोमीटर में स्मॉल के डाल के हम एम लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है 1000। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने साफ साफ हमें पता चल रहा है कि 10⁻3 लिखा है। ठीक है, जहाँ पे भी के आपको नज़र आए, जैसे किलो लीटर के एल लिखा है इन्होंने। ठीक है, किलो लीटर का मतलब 1000 लीटर। ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये लर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, जोटा। ठीक है, ये तो कंप्यूटर में भी कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो आपके सिंबल्स और प्रीफिक्स और मल्टीपल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, मास एंड वेट क्या होता है। ठीक है, मास क्या होता है कि कितना किसी मैटर ने मैटर की अमाउंट कितनी है किसी सब्सटेंस में, उसको मास कहते हैं उसका। ठीक है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, जैसे कि हम किसी भी प्लेनेट पे चले जाएं तो उतना ही मास रहेगा। वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स होती है। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है ग्रेविटी के कारण। ठीक है ना। तो जैसे हम ये बैलेंस है, जो ये बैलेंस हमें वेट के बारे में बताता है। ठीक है, ये हमें फोर्स बताता है कि नीचे को कितना खींच रही है अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना। तो आगे हमारे पास बताया है इन्होंने कि हमारे पास बैलेंसेस हैं, ये जैसे एनालिटिकल बैलेंस की एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास। तो एनालिटिकल हमारी लैब में भी है ये। ठीक है ना, एनालिटिकल बैलेंस है जो, यहाँ पे इसके पेन्स रखे हुए हैं, यहाँ पे पॉइंटर एंड स्केल होता है, बीम कंट्रोल होता है ये। ठीक है ना। तो यहाँ पे बीम है, ये बीम है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे नोब भी है ऊपर नीचे करने के लिए, ये राइडर कैरियर होता है। ठीक है ना, राइडर नोब होती है ये। ठीक है, तो इसको इससे मेजर कर सकते हैं, जिसकी काफ़ी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, मतलब ये जो है एनालिटिकल बैलेंस, ये इतनी एक्यूरेसी तक कभी मेजर कर सकता है, 0.0001 ग्राम तक। ठीक है ना, कुछ मतलब इससे ज़्यादा भी एक्यूरेट हैं जो कि अवेलेबल हैं आजकल जो चलते हैं हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस काम करते हैं आजकल हमारे पास लैब में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने वेट का कुछ रिलेशन दिया है कि 1 किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम होता है, इतने मिलीग्राम होते हैं। ठीक है ना, तो ये तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए अभी। ठीक है ना, कि मिली, जैसे हमें पता है मिली क्या होता है, 10⁻³ होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे मिली लिखा है इन्होंने, तो मुझे यहीं से पता लगा, हमें लर्न करने पड़ेंगे ये सभी इस तरह से। ठीक है, माइक्रो क्या होता है, 10⁻6 होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको सभी ये नोट कर लेने हैं और लर्न करने हैं बाद में। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम क्या होता है, ये तो हमने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में। ठीक है, जो कि किसी सब्सटेंस ने कितनी स्पेस को घेरा हुआ है, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा है, वॉल्यूम हैज़ यूनिट्स क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम के यूनिट इन्होंने क्या कहे हैं, मीटर क्यूब कहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम के जो यूनिट हैं जो मीटर क्यूब हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्यूब हैविंग 1 मीटर लेंथ ऑफ ईच एज। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। तो लैब में क्या करते हैं, इससे छोटा वॉल्यूम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लैब में हम मिली लीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और लीटर्स। वॉल्यूम्स आर कॉमनली यूज्ड, हैंस सम स्मॉलर यूनिट सच एज क्यूबिक डेसीमीटर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि डेसीमीटर का क्यूब हो गया। ठीक है,
एंड क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब हो गए, जैसे कि ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर है ये जो, वो किसके बराबर होता है, 1 मिलीलीटर में के बराबर होता है। ठीक है ना, ये आपको नोट कर लेना है। आगे वैसे आगे भी हम करेंगे प्रैक्टिस इनकी। ठीक है, ये रिलेशन भी आप नोट कर लो, काफ़ी काम का है ये। ठीक है ना, तो चलो आगे देखते हैं। आपको बस ये रिलेशन है जे बना के देखने हैं कि कैसे बने हुए हैं। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है इसको। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि 1 डेसीमीटर क्यूब को हम 10⁻³ मीटर क्यूब कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट को कन्वर्ट करना थोड़ा मैं बताया है, आगे वैसे यही है टॉपिक हमारा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 1 डेसीमीटर क्यूब है जो, उसको हम यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जो क्यूब है ये सारे का हम लिखते हैं इस तरह से। ठीक है ना, तो डेसी का हमें पता है, ऊपर जो मैंने टेबल लर्न करने को कहा है उसमें डी की वैल्यू जो 10⁻⁻1 है, यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू। ठीक है ना, ऊपर इसके क्यूब है। उसके बाद दोनों 3 को मैं दोनों के ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है ना, 10⁻⁻1 के ऊपर भी आएगा, आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैथ्स हम चलते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का क्यूब हम कर सकते हैं। मीटर का भी क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया। 10⁻⁻1 का जब हम क्यूब करेंगे तो 10⁻³ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरे भी आप ट्राई कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है ना, तो थोड़ी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी आगे। चलो काफ़ी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बुक से भी आप देख सकते हैं जब आपके पास बुक अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, वैसे आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा अभी। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से एक जो लीटर इन्होंने कहा है कि 1 लीटर है जो, वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेनी है सारी जो रिलेशंस हैं। ठीक है, जहाँ पे देखो मैंने बताया था पहले कि 1 मिलीलीटर है जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर है जो, वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं और 1 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इन्होंने सारा शो किया है, एक छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके 1 लीटर वॉल्यूम इन्होंने दिखाया है। यहाँ पे एक छोटा सा जो टुकड़ा है वो 1 मिलीलीटर का है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जब 1000 मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ तो 1 लीटर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस यही बताया गया है। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। हाँ जी, तो वॉल्यूम को हम कैसे मेजर कर सकते हैं वो इन्होंने बताया है कि वॉल्यूम को कैसे मेजर हम कर सकते हैं। ठीक है, लैब में हम जो वॉल्यूम है वो ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स के साथ, जैसे कि ये शो किया है यहाँ पे नीचे, एक ग्रेजुएटेड मतलब इस पर मार्किंग की हुई है, इसको ग्रेजुएशन कहते हैं हम। ठीक है ना, तो सिलेंडर की मदद से, या फिर पिपेट है जो, ये पिपेट है। ठीक है, या फिर ब्यूरिट है जो, ये ब्यूरिट है, हमारे पास इस तरह की होती है लैब में। ठीक है, या फिर हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ओके, ये हमारी क्या है, पिपेट है, और ये हमारी ब्यूरिट है इधर। ठीक है ना, ये हमारा ग्रेजुएटेड सिलेंडर है। तो ये सारे मेजरमेंट, वॉल्यूम मेजरमेंट के काम आते हैं, नीचे इन्होंने लिख रखा है वैसे। ठीक है ना, नेक्स्ट मेजरिंग डेंसिटी। डेंसिटी हमें पता है कि मास बाय वॉल्यूम होता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं कि इसके यूनिट कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एसआई यूनिट जो मास के हमें पता है किलोग्राम होते हैं, वॉल्यूम के जो एसआई यूनिट हैं वो मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है ना, तो मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसके यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गए। ठीक है ना, बट ये क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मली हम ये क्वांटिटी भी इस तरह से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर मिलीलीटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके, तो इन्होंने ये बताया है यहाँ पे कि जब भी हमें डेंसिटी मेजर करनी है
तो तब हमें बताना पड़ेगा कि डेंसिटी हमने किस टेम्परेचर पे नोट की है, क्योंकि डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर के जो यूनिट हैं इन्होंने वो बताए हैं कि एसआई जो स्केल है वो, ठीक है, और केल्विन स्केल है जो वो हमारा केल्विन यूनिट का है, ठीक है। सिमिलरली सेल्सियस स्केल है जो वो हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। फ़ारेनहाइट वाला स्केल होता है जो वो फ़ारेनहाइट में मेजर करता है, ठीक है। बस ये कोई ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, जो बताया जो मेन है यहाँ पे एक रिलेशन है, ठीक है। मैंने पहले आपको कन्वर्शन का पता होना चाहिए बस कि केल्विन से सेल्सियस पे कैसे जाएं, सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट पे कैसे जाएं, ठीक है ना। तो ये दो रिलेशन हो गए कि यहाँ पे इन्होंने ये दिया है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से आप एक कर सकते हो, ठीक है, चाहे ये कर लो चाहे ये, इसको बस शफल करके इन्होंने इस तरह से लिख रखा है, ठीक है ना। तो जैसे इधर ले गए -30 हो गया, -30 उसको इधर ले गए, इसको 5/9 हो गया ये इधर आके, ठीक है ना। तो ये रिलेशन कर लो चाहे ये, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि कन्वर्ट करो, ठीक है ना, तो आप कर सको। यहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया है अगर, तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो सेल्सियस में बन जाएगा जो भी आएगा हमारा इधर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। केल्विन जो है यूनिट है टेम्परेचर की, ओके। तो इस पे केल्विन का साइन इन्होंने बोला है कि नहीं आता, ओके। तो केल्विन स्केल ऑन द केल्विन स्केल द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 0 केल्विन। तो कम से कम 0 केल्विन का टेम्परेचर पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है ना। इस वर्ल्ड में जो भी टेम्परेचर कम से कम है वो 0 केल्विन है। तो हमें डिग्री सेल्सियस वाला कम से कम टेम्परेचर नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो अगर हमने लोएस्ट टेम्परेचर को एक्सप्रेस करना है तो केल्विन में बता सकेंगे हम उसको इजीली, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि साइज़ है जो केल्विन की 1 डिग्री का वो सेल्सियस वालों के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो देख लो आप क्या होता है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट ज़ीरो। इससे पहले बस 2 टेम्परेचर उन्होंने बताए हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, किस टेम्परेचर पे वाटर है जो फ्रीज़ करता है, किस पे बॉयल करता है, ठीक है। तो 100 में ये ऐड करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि हमारे पास 373.15 आएगा, ठीक है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट है जो वो हमारे पास कितना होगा, -273.15 केल्विन। तो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे प्लस कर लेना है, ठीक है ना। तो 100 का तो डिफरेंस है इनमें, तो माइनस तो नहीं हो सकता, इतना टेम्परेचर लो थोड़ी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत है आपको। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो के कम से कम टेम्परेचर जितना पॉसिबल है, ठीक है, उसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहेंगे। 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहेंगे। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, द कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो। डिग्री सेल्सियस में बात करें तो वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिलेशन लिख रखा है जो मैंने पहले बताया था। आगे इन्होंने ये टेबल है, अगर इसको समझ लिया तो आप अच्छे तरह से कन्वर्शंस कर सकेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे नोट 37 मैंने एग्जांपल दी थी। ह्यूमन का टेम्परेचर होता बॉडी का 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो केल्विन में बदलना है तो 273.15 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा, ठीक है। इधर से इधर हम आसानी से जा सकते हैं। जो मैंने फार्मूला पहले हमने देखा था उसके यूज़ से हम फ़ारेनहाइट में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं कि जिन यूनिट्स को हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ सीधे होते हैं मीटर, जैसे फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, वो डिराइव नहीं होती किसी से, ठीक है। तो कुछ यूनिट्स होती हैं जो वो हम डिराइव करते हैं, जैसे वॉल्यूम का यूनिट है वो मीटर, जो लेंथ का यूनिट है उससे ड्राइव हुई है ना, मीटर क्यूब आ गया इधर, ठीक है। सिमिलरली एरिया है जो वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना।
डेंसिटी है जो वो मास बाय वॉल्यूम, तो ये यूनिट भी डिराइव्ड हो गई। सिमिलरली जो वेलोसिटी है हमारे पास वो डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड हो गया। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमारा ये फार्मूलाज आपको नोट कर लेने अपने नोटबुक पे, अगर नहीं आपने कहीं पे पढ़े पहले, ठीक है ना। वैसे तो ये तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, वैसे फॉर सिंपल हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो आगे हम मतलब कहने का कि आप साथ साथ में इनको एक जगह पे लिख लो, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम हम लिखेंगे इसको, ठीक है ना। तो वैसे एक्सेलरेशन है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो, ठीक है ना। एक्सेलरेशन यहाँ पे वेलोसिटी बाय टाइम लिखेंगे, तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के यूनिट हो गए जहाँ पे हमने डिराइव किए हैं, ठीक है ना। तो ये यूनिट आपको पता चल गया होगा कैसे, आगे एस ऊपर चला जाएगा तो एस की पावर -1 हो जाएगी, -1 और -1 टोटल जुड़ के -2 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स हमें पता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। मास के यूनिट यहाँ पे लिखो किलोग्राम, और एक्सेलरेशन के यूनिट हमने फाइंड कर ही रखे हैं, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर के यूनिट क्या हैं, फोर्स, प्रेशर हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा पहले, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के जो यूनिट हैं वो हमने अभी ड्राइव कर रखे हैं, ये याद कर लो, ठीक है। फोर्स के जो यूनिट हैं आपको फिजिक्स में भी काम आएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो ये आपको लर्न रख लो, तो प्रेशर के भी इजीली आप बता सकोगे फिर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो फोर्स के, एरिया के मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। जब ये ऊपर आएगा, ठीक है, तो इसकी पावर 1 थी मीटर की पहले वाले की, तो इसकी पावर यहाँ पे 1 थी, ठीक है। तो ये ऊपर आएगा इधर तो -2 हो जाएगा, इधर 1 -2 कितना हो गया, 1 -2 -1 हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे -1 लिखा है इन्होंने, ओके जी। तो चलो क्लियर हो गया आपको। तो ये टेबल जो बना हुआ है ये भी आपको अच्छे से बनाना है नोटबुक पे और लर्न करना है फिर, ठीक है ना। तो ये फिज़िकल क्वांटिटी दी हैं कुछ, इनके जो बेसिक रिलेशंस हैं, फार्मूलाज हैं, वो आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है ना। इनके यूनिट भी हैं जो साथ साथ में आपको लिखने हैं, ओके। नेक्स्ट इनके जो सिंबल्स हैं और जो भी इनके यूनिट्स हैं किलोग्राम, मीटर और सेकंड की टर्म्स में कुछ दिए हुए हैं ज़्यादातर इन्होंने, ठीक है ना। तो आपको एक बार देख लेना है, वैसे इनमें से मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट कौन से हैं एक बार, चलो, ठीक है ना। जैसे कि एरिया हो गया, ये तो पढ़ते हैं हम, डेंसिटी हो गया, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी वर्क, पावर हो गया, इलेक्ट्रिकल चार्ज भी इम्पोर्टेंट है वैसे, ठीक है। रेजिस्टेंस, ये आपने अगर आप यहाँ पे याद करने हैं तो बेटर, बट ये +2 में भी काम आएंगे अगर आप यहाँ पे याद कर लेते हो, ठीक है ना। तो बेटर है कि आप इसको लर्न कर लें, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आपके काम आएंगे ये, ठीक है ना। +1 में आपको फ्रिक्वेंसी भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो एक बार इनको बना लो बस, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट्स हम कर रहे हैं इसलिए ये सभी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नोट्स, की नोट्स इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, काफ़ी लेंथी हो रहा है वैसे जो हमारा लेक्चर है, ओके। थैंक यू जी, ओके।